बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ भी आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल कर रहे होंगे। आज का टॉपिक हम पिछले टॉपिक से ही रिलेट करते हुए उसकी एग्जांपल और उसको आगे लेकर चलते हैं। हमने बात की थी इस लास्ट लेक्चर में स्टेट स्पेस मॉडल के ऊपर। स्टेट स्पेस मॉडल क्या है? स्टेट स्पेस की इक्वेशन लिखी हमने और उसके अंदर से हमने स्टेट वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है उसको अलग कर लिया, इनपुट के मैट्रिक्स को अलग कर लिया, ठीक है। और उसमें बनने वाले जो मैट्रिसेस के कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिसेस है, उनको हमने ए बी इसी तरह से आउटपुट इक्वेशन के साथ सी और डी लगाकर हमने ये मैट्रिक्स बना लिए थे। ये हमने देख लिया था कि ये मैट्रिसेस जो है वो सेट ऑफ कोफिशिएंट्स होंगे। ये मैट्रिसेस उन कोफिशिएंट्स पे मुश्तमिल होंगे जो कि आपके पास इन इक्वेशंस को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। ये मैंने जेनेरिक लेके चला था और यहाँ तक पहुँचे हम। अब हम इसकी एग्जाम्पल के साथ ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल से सॉल्व करके हमें आइडिया होगा कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि आप एवियोनिक्स इंजीनियर हो। आप लोग एवियोनिक्स, आप लोगों को जो है वो मतलब एवियोनिक्स में आपने मैकेनिकल आस्पेक्ट या एरोस्पेस आस्पेक्ट एज वेल एज आपका जो इलेक्ट्रिकल आस्पेक्ट है वो दोनों मौजूद होते हैं। तो हम जो है वो स्टेट स्पेस मॉडल बनाते हैं। कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे मैकेनिकल सिस्टम्स के लिहाज से, कुछ हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। कैसे करते हैं उसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल पहले सॉल्व करता हूँ और उसके बाद जो है वो फिर हम मज़ीद इसके अंदर एडिशंस करते रहेंगे, ठीक है जी। ओके, ये एक मैकेनिकल सिस्टम है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका हमने स्टेट स्पेस मॉडल लिखना है, ठीक है। तो स्टेट स्पेस मॉडल लिखने के क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से लिखा जाएगा, डेरिवेशंस तो मैंने आपको बता दी, स्टेट स्पेस मॉडल का बैकग्राउंड आपको मैंने क्लियर कर दिया। कैसे लिखा जाएगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये एक आपके पास जो है वो एक सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम। ये आपने स्टैटिक्स वगैरह में पढ़ा हुआ होगा आपको, मतलब इस तरह के सिस्टम्स को हैंडल करना, मतलब इसकी इक्वेशन लिखना या इसके मैथमेटिकल मॉडल लिखना, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये एक मैस है जो कि स्प्रिंग के साथ लगा हुआ है, ठीक है। और नीचे उसके जो है वो एक डैम्पर है, ठीक है। दिस इज़ योर डैम्पर, ठीक है। आपको पता है डैम्पर जो है वो उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बी से नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक इनपुट लगा रहे हो, इनपुट को आप u ऑफ t, क्योंकि स्टेट स्पेस मॉडल में हम u लिखते होते हैं, आप इसको फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। इनपुट नॉर्मली क्योंकि हम स्टेट स्पेस मॉडल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमने u से अपनी इनपुट रिप्रेजेंट की है। ये कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट हो सकती है, कुछ भी इनपुट हो सकती है, तो उसको हमने u से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप देखो तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है जी, ये सिस्टम आपके पास दो रिजिड मतलब कनेक्शन के साथ ये लगा हुआ है, मतलब एक वॉल हैंगिंग है, ग्राउंड पे उसके पास फिक्स किया हुआ है, बीच में स्प्रिंग है, बीच में एक मैस है और एक डैम्पर है। जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। स्प्रिंग की वजह से उसके अंदर ज़ाहिर है पहले रेजिस्ट, मतलब आप जब फोर्स अप्लाई करोगे तो स्प्रिंग जो है वो एलंगेट होगा, ठीक है। और उस फोर्स मतलब रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर आती जाएगी। डैम्पर का क्या काम होता है, जिस तरह स्प्रिंग जो है वो अपने चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की से उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है, डैम्पर में चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के अगेंस्ट इसके अंदर जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है। अगर आप देखें तो आपके नॉर्मली घरों में जो है वो डैम्पर्स दरवाज़ों पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो आप बहुत ज़ोर से अगर डोर को स्लैम करने की कोशिश करें, बहुत ज़ोर से अगर आप डोर बंद करने की कोशिश करें और उसमें आपके पास डैम्पर लगा हुआ है, तो आप देखते हो कि वो डोर बहुत ज़ोर से बंद नहीं होता, बल्कि वो डोर जो है वो मतलब रुक जाता है। उसके ऊपर एक रेजिस्टिव या एक एक्सटर्नल फोर्स लगती है जो कि उसको रेजिस्ट करती है और उसकी एक्सटर्नल फोर्स को जो है वो रोक देती है, ठीक है। मतलब ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है और ये जो स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स है वो पोजीशन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आप देखें तो अगर इसकी मैथमेटिकल मॉडल लिखना चाहें, अगर मैं इसका बेसिकली क्या करना है, मैं इसका स्टेट स्पेस मॉडल लिखना है। तो स्टेट स्पेस मॉडल लिखने के जो स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूँ जी। पहला स्टेप है राइट मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। आपने पहले सबसे पहला स्टेप है जी मैथमेटिकल मॉडल लिखना है आपने किसी भी सिस्टम का।
ये एक डायनामिक सिस्टम है, इसका जो है वो हमने मैथमेटिकल मॉडल लिखना है। तो पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप जिसमें हमने ट्रांसफर फंक्शन निकालने के स्टेप्स देखे थे ना, उस ट्रांसफर फंक्शन निकालने के स्टेप्स हैं वो क्या थे? ट्रांसफर फंक्शन को अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, या हमने किस तरह से निकाला था ट्रांसफर फंक्शन? सबसे पहले हम उसका लिखते थे, उसका मैथमेटिकल मॉडल लिखते थे। उस मैथमेटिकल मॉडल के अंदर आप लेप्लास लेते थे, फिर लेप्लास लेने के बाद आप उसको रीअरेंज करते थे, ठीक है। लेप्लास जो है वो आप इनिशियल कंडीशन 0 के साथ लेते थे, रीअरेंज करते थे और आउटपुट ओवर इनपुट की इक्वेशन लिखते थे। याद है ना जी आपको? ठीक है, C/R लिखते थे, या R जो भी आपके पास आउटपुट और इनपुट की इक्वेशन है वो निकालते थे हम। आउटपुट ओवर इनपुट रीअरेंज करके आउटपुट और इनपुट की इक्वेशन लिखते थे। ये ट्रांसफर फंक्शन निकालने का तरीका था। लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का स्टेट स्पेस मॉडल निकालने का तरीका क्या है? आपने मैथमेटिकल मॉडल लिखना है, फाइंड स्टेट वेरिएबल्स, उस सिस्टम के या उस जो भी आपके पास डायनामिक सिस्टम है उसके स्टेट वेरिएबल्स बनाएंगे हम। उन स्टेट वेरिएबल से आपके जो है वो आप क्या लिखोगे? स्टेट स्पेस इक्वेशंस लिखोगे आप। स्टेट स्पेस इक्वेशन लिख लिया आपने। स्टेट स्पेस इक्वेशन को से आपने क्या निकालने? रीअरेंज करना है या फाइंड करने हैं आपने मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स A, B, C और D। ये स्टेट स्पेस निकालने का तरीका है, ठीक है। A, B, C, D आपको पता है कि ये स्टेट स्पेस की चीजें होती हैं। कैसे निकाली जाती हैं इस एग्जांपल से क्लैरिफाई करता हूँ। ओके, सबसे पहला काम क्या है? इसका मैथमेटिकल मॉडल लिखना है। मैथमेटिकल मॉडल देखें तो आपके पास एक मैथ है, इसका मतलब है एक मैथ, जाहिर है इसकी फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा जी? फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, जिसको आप मतलब x कह सकते हो या y कह सकते हो, व्हाटएवर। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं चले y कह देता हूँ। जो आउटपुट b है इस वक्त, डिस्प्लेसमेंट इज y और ये आउटपुट b है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या है? जो फोर्स आप लगाओगे उस फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, m डबल डॉट my डबल डॉट, ठीक है। और इधर टाइम डोमेन में है तो सबस्क्रिप्ट में t लिखो या स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर दो, एक ही बात है। जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स एक तो आएगी आपके पास इस डैम्पर की वजह से, और डैम्पर की जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है आपको पता है कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी my डॉट, ठीक है। और इसी तरह से जो इस स्प्रिंग की वजह से रीस्टोरिंग प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, this and it is equals to the input you have applied, ठीक है। इसको समझने के लिए आप इस तरह से भी देख सकते हो, जो भी आप इनपुट लगा रहे हो फोर्स, जो फोर्स है बेसिकली ये, लेकिन u से हमने इनपुट को रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए मैंने u लिखा हुआ है। जो आपने फोर्स लगाई, दैट फोर्स इज यूटिलाइज्ड इन producing some acceleration in the mass, overcoming the restoring force from the damper B, और वो डैम्पर की restoring force velocity dependent है इसलिए ये b y डॉट हो गया, and to overcome the restoring force of the spring, ठीक है, जो कि y डिपेंडेंट है, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल मॉडल है। ये आप लोगों को ज़ाहिर है आपको निकालना आता है, तो आई एम नॉट गोइंग इन दी डिटेल के किस तरह से और निकाला जा सकता है, बट इट्स सिंपल मैकेनिक्स के तौर पे मैकेनिक्स से आपने ये निकाल दिया। अब पहला स्टेप आपने मैथमेटिकल मॉडल तो निकाल लिया, ये मैथमेटिकल मॉडल है। इस मैथमेटिकल मॉडल में आपने कुछ स्टेट वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रख लें, जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही स्टेट वेरिएबल्स होंगे। इसका ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का? इट इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टेट वेरिएबल्स कितने होंगे? 2 स्टेट वेरिएबल्स होंगे इसके, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम मैं कहता हूं x1 और x2 आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं,
ठीक है, मैंने कहा कि इसके दो स्टेट वेरिएबल है, एक x1 और एक x2 है। x1 मैंने कह दिया कि वो बराबर है y के, माइंडेड जो भी आपकी नॉर्मली आउटपुट होती है, मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में अपने स्टेट वेरिएबल्स लिखें तो आसानी होगी आपके लिए। जो आपकी आउटपुट वेरिएबल है उसको आप डायरेक्टली क्या कहते हैं, अपना एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। दिस आल्सो डिफाइन योर आउटपुट इक्वेशन, लेकिन अभी मैं स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, फाइंड स्टेट वेरिएबल या डिफाइन विद स्टेट वेरिएबल। ठीक है, सेकंड स्टेप कहता है फाइंड स्टेट वेरिएबल्स। तो मैंने दो स्टेट वेरिएबल डिफाइन किए, एक x1 और x2। x1 को मैंने कह दिया y के बराबर है और x2 को मैंने कह दिया ये y डॉट के बराबर है। ठीक है, x2 किसके बराबर आ गया, y डॉट के बराबर हो गया, या बेशक आप इसको समझोगे तो जहां पर भी x1 डॉट होगा उसको आप x2 से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब जब आपने स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर लिए तो नाउ यू नीड टू डिफाइन दी स्टेट स्पेस, यू नीड टू राइट दी स्टेट स्पेस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है जी, ये दूसरा स्टेप था, ये पहला स्टेप था। तीसरा स्टेप आपने स्टेट स्पेस इक्वेशन लिखनी है, लिख सकते हैं जी आप। स्टेट स्पेस इक्वेशन क्या थी जी, x1 डॉट, मतलब स्टेट वेरिएबल के फर्स्ट डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना होता है, x1 डॉट विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x1 डॉट किसके बराबर है, x1 डॉट जो है वो बराबर है x2 के। ठीक है, x1 डॉट y डॉट के बराबर भी है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले डिफाइन किया था कि राइट साइड पे कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, तो x1 डॉट y डॉट के बराबर भी है, लेकिन हम उसके स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे जो कि सिंपल x2 है, नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ दैट। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो ये इक्वेशन स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलें पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आपके साइड पर, फिर मैं वो इक्वेशन दोबारा से लिखूंगा जी। मतलब स्टेट स्पेस इक्वेशन में बाद में लिखूंगा, पहले जो मैथमेटिकल मॉडल है उस मैथमेटिकल मॉडल को स्टेट वेरिएबल की इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है जी, ये m y डबल डॉट, y डबल डॉट का मतलब क्या है, y डबल डॉट इज व्हाट, x1 डबल डॉट या x2 डॉट। ठीक है, y डॉट, y डबल डॉट क्या होगा, y डॉट जो है x2 के बराबर है, तो अगर मैं y डबल डॉट की बात करूं तो x2 डॉट इज इक्वल्स टू, मतलब एक डेरिवेटिव यहाँ लिखता हूँ तो इसका भी डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, तो x2 डॉट जो है वो बराबर है किसके, वो बराबर है y डबल डॉट के। तो x2 डॉट प्लस b y डॉट किसके बराबर है जी, y डॉट बराबर है x1 डॉट के या डायरेक्टली x2 के, तो मैंने लिख दिया x2 ताकि एक ही रहे हमारे पास जो डिफरेंशियल है, जो डेरिवेटिव है वो एक ही फॉर्म, एक ही सिंगल डेरिवेटिव हो, एक ही स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो, प्लस ky y किसके बराबर है, y तो मेरा x1 के बराबर है, तो k x1। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये इनपुट u के बराबर है। ठीक हो गया, सिंपल। ठीक है, ये बेसिकली आपने क्या लिखा है, आपने मैथमेटिकल मॉडल लिखा है इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है जी, क्या होगा आपके पास, अब मैंने लिखना है x2 डॉट को आपने एक साइड पर रखना है, ये x2 डॉट हो गया स्टेट वेरिएबल, एक स्टेट स्पेस इक्वेशन लिख रहा हूँ। x2 डॉट को यहाँ पे रहने दे, बाकी सारी चीज़ें उधर चली गई, किसके बराबर आ गया आपके पास, x2 डॉट यहीं रहा, ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस b x2 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस b x2 हो जाएगा, और इसके साथ m लिखा हुआ था तो m जो है वो डिवाइड हो जाएगा ताकि x2 अकेला रह जाए, माइनस ये उधर गया तो k बाय m x1। ठीक है, माइनस k बाय m x1 और प्लस u अपनी जगह पर मौजूद है, ये वाला u, और ज़ाहिर है कि जब आपने m से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है तो ये m लिखा हुआ है।
ठीक हो गया। मैंने स्टेट स्पेस इक्वेशन लिखी है, लेकिन अभी सिर्फ मैंने स्टेट स्पेस इक्वेशन का एक पार्ट लिखा है। स्टेट स्पेस इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्म में और दूसरा उसका आउटपुट पार्ट होता है। आउटपुट पार्ट मैंने नहीं लिखा हुआ, तो इस सिस्टम की आउटपुट क्या है? इस सिस्टम की आउटपुट y है, ठीक है। ये इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, y जो किसके बराबर है? जो कि x1 के बराबर है। तो ये अब मैंने क्या लिख लिया? ये मैंने कंप्लीट स्टेट स्पेस इक्वेशन लिख ली। अब जब ये स्टेट स्पेस इक्वेशन मैंने लिख ली, तो अब मैंने क्या करना है? अगले स्टेप में मैंने इसका क्या करना है? अगले स्टेप में मैंने इसको, मतलब स्टेप नंबर 4, फाइंड ए बी सी डी निकालना है हमने। ये स्टेप नंबर 4 है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। मैं यहाँ पर करता हूँ ताकि आपके पास जो है वो ये वाली जो आपके पास इक्वेशंस हैं वो आपके सामने रहे। ओके जी, क्या लिखना है जी? अब हमने ए बी सी डी निकालने हैं, ए बी सी और डी निकालने हैं। यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, मतलब पहले तो मैं सिर्फ फोकस करता हूँ अपनी पहली वाली डेरिवेटिव वाली इक्वेशन को। तो मैंने क्या करना है? बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? x1 डॉट और x2 डॉट, ये दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है मैंने। x1 डॉट और x2 डॉट वो बराबर है किस चीज़ के? अगर आप देखें तो यहाँ पे x2 वगैरह लिखा हुआ है, स्टेट वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि वो x स्टेट वेरिएबल्स की प्रोडक्ट होंगी, x1 एंड x2, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपके पास कोई मैट्रिक्स होगा जिसको मैं a कहूँगा, यहाँ पर एक और मैट्रिक्स होगा जिसको मैं b कहूँगा, ठीक है। ये एक और मैट्रिक्स है b, और ये जो b मैट्रिक्स है ये किसके बराबर है? ये जो b मैट्रिक्स है ये बराबर है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा? यहाँ पर उसकी इनपुट्स होंगी जिसको u से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। चलो, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपको ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपको ये चीज़ पता है। अब मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स A बनाना है। मैट्रिक्स A क्या है? बेसिकली आप लोगों ने मैट्रिक वगैरह में पढ़ा होगा कि आपके पास जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं उन इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो? उन इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। तो बेसिकली मैंने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और कुछ भी नहीं करना। x1 डॉट की इक्वेशन क्या है? x1 डॉट इज व्हाट? इट इज इक्वल्स टू x2, मतलब x1 उसका 0 है, x1 डॉट इज इक्वल्स टू x2। तो 0 मल्टीप्लाई बाय x1, दायरे x1 ख़त्म हो गया और वो सिंपल x2 है। तो आपने ऊपर वाली इक्वेशन लिख ली, यानी कि x1 डॉट किसके बराबर है? 0 x1 और x2 के। यही सेम इक्वेशन है। और x1 डॉट में कोई इनपुट मौजूद नहीं है, आपके पास सिंपल एक u इनपुट है, और उसमें पहली वाली इक्वेशन जो कि x1 डॉट की है उसमें इनपुट का एलिमेंट या इनपुट 0 है। x2 को देखें अगर आप जी, x2 को देखें आप, ये x2 है आपका, किसके बराबर है जी x2? माइनस k बाय m x1, यानी कि माइनस k बाय m मल्टीप्लाई बाय x1 माइनस k बाय m x1 माइनस b बाय m x2, ठीक है। x2 है ना, ये x1 हो गया, माइनस b बाय m x2, ठीक हो गया। ये पार्ट लिख दिया। इसमें इनपुट भी मौजूद है, x2 डॉट में 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट का कोफिशिएंट क्या है? u ओवर m मल्टीप्लाई बाय u, ठीक है, और प्लस साइन के साथ ही है। तो आपने बेसिकली जो डेरिवेटिव है, जो इक्वेशन है, जो मतलब डेरिवेटिव की फॉर्म में हमने लिखना था पहला वाली चीज़, वो हमने लिख दी है। a मैट्रिक्स आ गया, b मैट्रिक्स आ गया, आपके पास x1 आ गया, x2 हो गया, u आ गया। इसी तरह से हम इसकी अब हमने क्या लिखना है? मतलब आउटपुट इक्वेशन लिखनी है। y एक ही y है, सिंगल डेरिवेटिव है, सिंगल आउटपुट है। तो सिंगल आउटपुट में आपके पास देखें तो वो क्या है? x1 के बराबर है। तो एक मैट्रिक्स होगा यहाँ पे वही स्टेट वेरिएबल्स जो आपके पास x1 और x2 हैं, प्लस एक और मैट्रिक्स होगा जिसके साथ u इनपुट मौजूद होगी, ठीक है।
तो y में अगर आप देखें तो y की इक्वेशन में सिंपल क्या लिखा हुआ है, y में सिंपल x1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 है तो 1, ठीक है, x2 उसमें 0 है, y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू x1। तो बेसिकली आपके पास सिंपली ये 1 0, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वैसे तो है ये सिंगल इनपुट, अगर आप बेशक ये ना भी लिखें तब भी बात बन जाती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो ये नॉर्मली हम जो है वो चाहते होते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स का साइज़ सेम हो, तो अगर साइज़ सेम रखना चाहते हैं तो तब आप 0 0 लगा सकते हैं। दैट इज़ वाई, ये वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि दो आउटपुट है y1 और y2, ठीक है, तो हमें उससे खैर फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये 0 ना भी लगाएं तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। और इसमें इनपुट का कोई एलिमेंट नहीं है तो जाहिर है नो एलिमेंट इनपुट इज इन्वॉल्व इन जनरेटिंग आउटपुट, तो 0 एंड 0। अगर आप ये 0 को सिंपल 0 भी लिख देंगे दैट विल वर्क फॉर अस, ठीक है। तो दिस हाउ यू कन्वर्ट योर इक्वेशन और सिस्टम, अ डायनामिक सिस्टम इनटू द स्टेट स्पेस मॉडल, ठीक है। इट इज़ मतलब आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके लिए जो है वो आपको जो चीज़ फोकस करने वाली बात है वो है आपने स्टेट वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करने हैं। उन स्टेट वेरिएबल्स के बाद आपने मैथमेटिकल मॉडल इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल कैसे लिखना है, वो लिख लेने के बाद आपने अपने स्टेट स्पेस इक्वेशन लिखी और उसको जो है वो आपने कन्वर्ट कर देना है किस चीज़ में, उसको आपने कन्वर्ट कर देना है मैट्रिसेस में। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है, दिस विल बी योर ए, ठीक है, ये आपका ए है। ये वाला जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है दिस इज योर बी, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये दिस इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स सी, एंड दिस इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स डी, ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दिस स्टेट स्पेस सिस्टम, स्टेट स्पेस मॉडल कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल से इसको मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मतलब स्टेट स्पेस में ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस तरह से मैंने भी स्टेट स्पेस वेरिएबल लिखे हैं उसी तरह के आपने स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। आप डिफरेंट तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्टेट वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं उसमें लाजमी है कि आपने क्या करना है, उसमें आपने जो इक्वेशंस लिखनी है, जो स्टेट इक्वेशंस हैं वो अपने स्टेट वेरिएबल्स के हिसाब से लिखनी है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है अगर आपके पास जो है आपको स्टेट स्पेस मॉडल पता हो तो आप उससे क्या निकाल सकते हैं, उससे ट्रांसफर फंक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कैसे डिराइव की जाती है वो डिराइव करता हूँ, फिर एक और एग्जांपल सॉल्व करूँगा इसके बाद। ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन को अगर मैं जी से रिप्रेजेंट करूँ तो इट इज़ एक्चुअली दी फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट ओवर इनपुट, मतलब और ये किस डोमेन में होता है, ये एस डोमेन में होता है, ठीक है। यू नीड टू बी श्योर कि किस डोमेन की बात हो रही है, ठीक हो गया, ओके। अगर मैं बात करूं, ये ट्रांसफर फंक्शन है। अगर मैं स्टेट स्पेस की बात करूं तो स्टेट स्पेस क्या होता है, स्टेट स्पेस होता है एक्स डॉट जो कि टाइम डोमेन में होता है विद ए एक्स प्लस बी यू, ठीक है, और इसी तरह से एक वाई आउटपुट होती है इसकी, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ठीक हो गया। ये टाइम डोमेन में है और ये किस में, ये एस डोमेन में है। तो इस टाइम डोमेन की रिलेशनशिप में इसके हिसाब से निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ तो क्या बनेगा, ये इनिशियल कंडीशन को हम 0 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एस ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, एक्स ऑफ एक्स, चले नहीं करते, इनिशियल कंडीशन भी अगर आप रखना चाहते हो तो रख लो, एक्स ऑफ 0 होती है फिर, ठीक है। ये स्मॉल है, स्मॉल में कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल, ठीक हो गया। इज इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ यू, ये एस डोमेन में आ गए हम। इसी तरह से आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो वाई ऑफ एस कहते हैं उसको, बेशक कैपिटल का मतलब वैसे भी वैसे है कि ये एस डोमेन में है। वाई ऑफ एस इज इक्वल्स टू सी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ यू, ठीक हो गया। कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं, होनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके।
अच्छा, अब अगर मैं इनिशियल कंडीशन 0 ले लूँ तो ये ज़ाहिर है कि ये ख़त्म हो गई यहाँ से बात, सिर्फ x ऑफ x, ठीक है, ये आ गया और बी यू। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने का तरीका क्या होता है, आप सॉरी ट्रांसफर फंक्शन निकालने का, इसका बेसिकली हमने ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। इस ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, इनिशियल कंडीशन 0 कर दी और फिर इसको रीअरेंज करना है ताकि आउटपुट ओवर इनपुट बना सकें। तो लेट्स मेक दी आउटपुट ओवर इनपुट। तो आउटपुट आप इनपुट क्या है, u है आपके पास, s ऑफ x, इसको माइनस करके मैं इधर ला सकता हूँ, माइनस a ऑफ x इज इक्वल्स टू बी यू। ठीक हो गया। उसके बाद इसको, ये आउटपुट है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर से x ऑफ x को अलग कर सकता हूँ मैं, इसको x ऑफ x को अलग कर सकता हूँ मैं, इसमें से x मैंने कॉमन लेना है या इसको x को एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो x को अगर मैं कॉमन लूँ तो मैं x किस साइड पे कॉमन ले सकता हूँ, क्या मैं इस साइड पे x कॉमन ले सकता हूँ? अगर मैं इस तरह से कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन गया, s माइनस a। क्या ये ठीक है? डेफिनेटली इट्स नॉट राइट। स्केलर्स में वी कैन डू दैट, बट दिस इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम इस तरह से कॉमन नहीं ले सकते। मैट्रिसेस में जब मैंने कॉमन लिया तो मुझे कॉमन लेने के लिए आपके पास ये लेफ्ट साइड पे कॉमन है, तो ये इस साइड पर ही लिया जाएगा, नॉट हेयर। और s तो स्केलर क्वांटिटी है, x कॉमन लिया, ये तो वेक्टर था, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा जो कि इसी साइज का होगा जो कि x का है, और यहाँ से अब मैं x कॉमन ले सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू बी यू। ठीक है, इनपुट ओवर आउटपुट बन गया आपके पास। अगर मैं इसमें से यहाँ से इनपुट को एलिमिनेट कर, इनपुट को सेपरेट करना चाहता हूँ तो x इज इक्वल्स टू, डिवाइड नहीं कर सकता, दिस इज द मैट्रिसेस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो जब मैं इसके इन्वर्स से इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको भी मुझे इसके इन्वर्स से लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन्वर्स बी यू। ठीक हो गया, ये बन गया आपके पास। आपने x एलिमिनेट कर दिया या x को एक साइड पे रख दिया, y आपके पास मौजूद है, तो y अगर आप देखें तो y आपके पास किसके बराबर है, cx प्लस डी यू। x हमारे पास मौजूद है तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, c मल्टीप्लाई बाय x एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू। ये x की वैल्यू डाली आपने प्लस डी यू। ठीक है, ये u लिखा हुआ है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, u हर एक में कॉमन है तो मैं u इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, y c इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, प्लस d, और ये सारी की सारी चीज़ जो है इसमें से u कॉमन आ गया आपके पास, u आपने साइड पे कर लिया। आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है, सिर्फ डिवाइड करना है आपके पास, तो आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है, आउटपुट ओवर इनपुट बराबर आ गया आपके पास। यानी कि अगर आपके पास मैट्रिक्स C, A, B और D मौजूद हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसका ट्रांसफ़र फंक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। और ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली उन मैट्रिसेस का एक इन्वर्स लोगे, मतलब S मल्टीप्लाई बाय दिस इन्वर्स, C से मल्टीप्लाई करोगे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, B और D मतलब B से मल्टीप्लाई होगा फिर D में ऐड हो जाएगा, मतलब सिंपल मैट्रिक्स मल्टीपल अलजेब्रा है जो कि ज़ाहिर है कि आपको ऑलरेडी आता होगा। तो दैट इज़ टू से यू कैन कन्वर्ट योर स्टेट स्पेस मॉडल इनटू दी ट्रांसफर फंक्शन विदाउट एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप डराइव कैसे होती है उसकी मैंने आपको डिटेल में डेरिवेशन भी बता दी। ठीक है, ओके। मैं एक थोड़ी सी एक और एग्जांपल सॉल्व करना चाहता हूँ आपकी स्टेट स्पेस के लिए, ताकि आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए।
कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे। ठीक है, लेट्स सॉल्व अनदर एग्जांपल जो कि शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम उसके बारे में बात करते हैं जी। ओके जी, ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल 3-7 आपकी बुक की एग्जांपल ही है। वो एक मैथमेटिक सिस्टम है जो आपके पास डिफरेंट स्प्रिंग सिस्टम्स के साथ है। मैं सिर्फ डायरेक्टली उसका मैथमेटिकल मॉडल लिख रहा हूँ, विच इज़ गिवन एज m1 x1 डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस k1 x1 माइनस k2 x1 माइनस x2। ठीक है, मतलब मैथमेटिकल मॉडल उसके अंदर डिराइव हुआ है, तो यू कैन यूज़ दिस। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो गुड एनफ, अदरवाइज आई एम जस्ट यूजिंग दी मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उसको यूज़ करते हुए जो है वो मैं x माइनस x2 डॉट प्लस u। ठीक है, ओके, ये पूरी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। मतलब दो मैसेज हैं बेसिकली सिस्टम में, तो दो मैसेज का मतलब हो गया कि ये आपके पास जो है वो दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगी। इसी तरह से m2 x2 डॉट की एक इक्वेशन होगी सेकंड मैथ्स की। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस k3 x2 माइनस k2 x2 माइनस x1 माइनस b x2 माइनस x2 डॉट माइनस x1 डॉट। ठीक है, इसमें कोई इनपुट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये मतलब मैं अभी मैथमेटिकल मॉडल लिखने की जो प्रैक्टिस है वो आई एम एज्यूमिंग कि आपको पता है वो कैसे की जाती है, मतलब उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। ठीक है, तो मैं उसको सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ जो है वो आपके सामने यहाँ पे मतलब डायरेक्टली वो इक्वेशन लिख दी है, और अब उससे जो है वो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम उससे जो है वो डायरेक्टली निकालना चाह रहे हैं कि हमारा लैप्लास मतलब सॉरी स्टेट स्पेस मॉडल कैसे बनेगा, नॉट लैप्लास, स्टेट स्पेस मॉडल निकालना है। ठीक है, ओके जी, मैथमेटिकल मॉडल निकल चुका हुआ है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने। उस मैथमेटिकल इक्वेशन को लेट्स डिफाइन। अच्छा, आपकी बुक में वैसे ये वाली जो एग्जांपल है वो ट्रांसफ़र फंक्शन के हिसाब से मतलब बनाई गई हुई है। ठीक है, x1 और x2 को जो है वो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकाला हुआ है। मैं इसको जो है वो सॉल्व करने लगा हूँ बाय यूजिंग मतलब इसका स्टेट स्पेस मॉडल निकालना चाह रहा हूँ मैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। x1 और x2 डबल डॉट उसके स्टेट वेरिएबल्स नहीं है, स्टेट वेरिएबल्स हमने बनाने हैं। तो पहले स्टेप में आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने इसके स्टेट वेरिएबल्स बनाने हैं। तो स्टेट वेरिएबल कितने बनेंगे इसके? आप कहेंगे कि सर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो दो बनेंगे। यस, दो बनेंगे फॉर फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं ये, बिकॉज दिस इज सेट ऑफ इक्वेशंस। सेकंड ऑर्डर एक इक्वेशन ये वाली से इस मैथ्स की सेकंड ऑर्डर है और एक दूसरे मैथ्स की सेकंड ऑर्डर है। तो दो सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, दो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। तो मतलब ये दो स्टेट वेरिएबल्स के सॉरी चार स्टेट वेरिएबल्स चाहिए होंगे, दो इसके लिए दो इसके लिए। तो बेसिकली ये टू मतलब सेकंड ऑर्डर की दो इक्वेशंस हैं, तो टू स्टेट वेरिएबल्स फॉर फर्स्ट इक्वेशन एंड टू फॉर द सेकंड वन। ठीक है, तो चार स्टेट वेरिएबल्स हमें बनाने हैं। तो मैं अच्छा, अब ये चार स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनेंगे। पहले के साथ याद हो अगर आपको, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि एक स्टेट वेरिएबल है, लेट्स से मैं स्टेट वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, z डिफाइन कर देता हूँ ताकि आसानी रहे आपको, आउटपुट से इक्वेशन से आप कंफ्यूज ना हो। मैं कहता हूँ जो मेरा z1 है दैट इज इक्वल्स टू x1, z1 x1 के बराबर है। ठीक है, z2 x2 के बराबर है, विच इज एक्चुअली x1 इक्वल्स टू x1 डॉट।
सॉरी, यस, z2 बराबर है x1 डॉट के विच इज नॉट इक्वल्स टू x2. x2 एक और वेरिएबल है विच इज इक्वल्स टू व्हाट, x1 डॉट, ठीक है, x1 डॉट के बराबर है, लेकिन ये x2 के साथ लिंक नहीं है, ये x2 नहीं है, ठीक है, तो इसको आप मतलब उसके साथ लिंक ना करें, ये z1 डॉट के बराबर है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के लिए इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब z3 में अगर कहता हूं तो z3 बराबर है आपके पास x2 के, z3 बराबर है x2 के, और z4 बराबर है x2 डॉट के विच इज इक्वल्स टू z3 डॉट। ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, लेकिन ये दोनों स्टेट वेरिएबल्स, ये वाला सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल, ये वाला सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल आपस में लिंक नहीं है। पहले मतलब डिफरेंट तरह की इक्वेशन एग्जांपल सॉल्व की थी जिसमें सिंपल एक ही सेट ऑफ इक्वेशन था, एक ही इक्वेशन थी जिसमें आपस में वो लिंकेज मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास इट्स नॉट लाइक कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि z3 असल में किसके बराबर है, z2 डॉट के बराबर है, जो कि नहीं है, ठीक है। z3 इज नॉट इक्वल्स टू z2 डॉट, तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, चलें जी आगे चलते हैं जी। ये दूसरा स्टेप हो गया स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करने का, ठीक है। अब हमने स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में ये इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है, उसको मतलब सेकंड स्टेप में बेशक शामिल कर लें। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ m1 z1 डबल डॉट, m1 x1 डबल डॉट, x1 डबल डॉट क्या होगा, x1 डबल डॉट क्या होगा जी, किसके बराबर होगा, z2 डॉट के, ठीक है। x1 डबल डॉट, इसका डेरिवेटिव लेना है, z1 डबल डॉट भी होगा, लेकिन डबल डॉट की फॉर्म में हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। m1 z2 डॉट इक्वल्स टू माइनस k1 x1, x1 किसके बराबर है, z1 के, माइनस k2 x1 किसके बराबर है, z1 के, x2 किसके बराबर है, x2 z3 के बराबर है, माइनस z3, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, मैं सिंपल ये जो मैंने डेफिनेशन अपनी बनाई है, इस डेफिनेशन के मुताबिक मैं अपनी इक्वेशन दोबारा से उसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ, माइनस b क्या हो जाएगा जी, x1 डॉट किसके बराबर है, z2 के, x2 डॉट किसके बराबर है, x2 डॉट z4 के बराबर है, ठीक है, और प्लस u, इनपुट एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरी इक्वेशन m2 x2 डबल डॉट इज व्हाट, z4 का डॉट है, इक्वल्स टू माइनस k3 x2 z3 के बराबर है, माइनस k2 x2 z3 माइनस x1 is z1 माइनस b x2 डॉट is z4 माइनस x1 डॉट is z2, ठीक हो गया, क्लियर है। अभी मैंने इक्वेशन लिखी है, अभी मैंने स्टेट स्पेस इक्वेशन नहीं लिखी, ठीक है। अब आप इसको अगर स्टेट स्पेस इक्वेशन लिखना चाहो तो स्टेट स्पेस इक्वेशन में क्या होता है आपके पास, चलें स्टेप नंबर 3 मैं अलग करके लिख रहा हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्टली ये भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन खैर सबसे पहले आपने लिखना है z1 डॉट, स्टेट स्पेस इक्वेशन क्या होती है, डॉट्स के साथ होती है। z1 डॉट किसके बराबर है, स्टेट वेरिएबल z1 डॉट जो है वो z2 के बराबर है, z2 डॉट किसके बराबर है, z2 dot is coming from here, this equation, which will be equals to minus k1 over m1, और आगे z1 है, ठीक है, माइनस k1 डिवाइडेड बाय m1, ठीक है, माइनस k2
ओवर m1, इसको एक्सपेंड कर लो ताकि जो हमने इस्तेमाल करना है उसमें हमारे लिए आसानी हो जाए। z1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस k2 ओवर m1 z3, ठीक है, माइनस b z2 ओवर m1, ठीक है, m1 से आपने थ्रू आउट डिवाइड किया हुआ है, प्लस b z4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस द इनपुट u, ठीक है। इसी तरह से z3 डॉट विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, z3 डॉट जो है वो z4 के बराबर है, और z4 डॉट किसके बराबर है, तो उसकी भी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, लिख देते हैं जी, माइनस k3 ओवर m2, ठीक है, माइनस k3 ओवर m2 मल्टीप्लाई बाय z3 माइनस k2 ओवर m2 मल्टीप्लाई बाय z3, ओके, प्लस k2 ओवर m2 मल्टीप्लाई बाय z1 माइनस b ओवर m2 z4 माइनस प्लस हो जाएगा ये b ओवर m2, ठीक है, b ओवर m2 z2, और इसमें ज़ाहिर है कोई इनपुट नहीं है। ओके, ये आपने 4 इक्वेशंस लिख ली। इसमें वाइड आउटपुट इक्वेशन, आउटपुट किसके बराबर है, आपको पता है सिस्टम की 2 आउटपुट्स हैं, एक x1 है और एक x2 है, ठीक है। तो आउटपुट इक्वेशन इज व्हाट, जो आपकी x1 है एक आउटपुट वो z1 के बराबर है, ये आउटपुट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसी तरह से x2 भी इस सिस्टम की एक आउटपुट है, यहाँ से आपको स्टेट वेरिएबल इक्वेशन से पता चल जाता है कि आपके पास ये x1 और x2 जो हैं वो 2 आउटपुट्स हैं। तो x2 किसके बराबर है, x2 आपके पास z3 के बराबर है, ये आउटपुट इक्वेशन हो गए, ठीक है। तो अगर आप देखें तो स्टेप वाइज मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिफाइन कर दी हैं। अब अगला फोर्थ स्टेप इज़ वेरी सिंपल, इक्वेशन का पूरा सेट आपके सामने लिखा हुआ है, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि आपने लिखना है z1 डॉट z2 डॉट z3 डॉट, ठीक है, इसी तरह से z4 डॉट, ये डॉट्स के साथ हैं, ये है आपके पास इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स A हो गया, ये आपके पास स्टेट वेरिएबल z1 z2 z3 z4, ठीक है, प्लस मैट्रिक्स B इनटू द इनपुट आपके पास सिंपल एक इनपुट है u, एक ही इनपुट है ना, u1 और u2 तो नहीं है, एक ही इनपुट है जी u, ठीक है। इसी तरह से अगर आप y इक्वेशन लिखेंगे तो y की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आउटपुट इक्वेशन y, जो y इस वक्त आपके पास x1 और x2 है, 2 आउटपुट्स हैं, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ये स्टेट वेरिएबल्स अपनी जगह पर, ठीक है, ये एक और मैट्रिक्स आपके पास D मैट्रिक्स, और ये इनपुट, ठीक है। आपने अपने लेक्चर नोट्स में ये A, B, C और D निकाल लेने हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं A की पहली रो चले आपकी आसानी के लिए पहले 2 की इक्वेशन लिख देता हूँ, बाकी 2 आप खुद लिख लीजिएगा। z1 डॉट जो है वो z2 के बराबर है, तो z2 का मतलब क्या हो गया, z1 इज़ 0, z2 इज़ 1, बाकी कोई इक्वेशन z3 और z4 पहली वाली इक्वेशन में नहीं लिखे हुए, इनपुट भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी, क्योंकि सिंगल इनपुट की बात कर रहे हो तो चलो इसको आप 0 कर दो, सिंपल एक ही लिख दो। दूसरी इक्वेशन लिखनी है आपने तो माइनस k1 ओवर m1, पहली वाली z1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, z1 के साथ एक और चीज़ भी मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस k2 m1 भी है, माइनस k2 ओवर m1, ये आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखोगे तो ज़ाहिर है आपकी कॉलम्स जो हैं वो आपस में मैच कर जाएंगे। तो ये पहले कॉलम में आपके पास 2 एंट्रीज़ हैं, दूसरे कॉलम में आपके पास z2 की वैल्यू आ गई माइनस b ओवर m, ठीक है, ये दूसरा कॉलम है माइनस b ओवर m, b खाली भी है और m 1 के साथ है, ठीक है, ये z2 की एंट्री आपने सेकेंड कॉलम में लिख दी।
थर्ड कॉलम में आपने लिखनी है Z3 की एंट्री। तो Z3 आपके पास K2/m है, K2/m1, ठीक हो गया। और चौथे कॉलम में आपने Z4 की एंट्री लिखनी है जो कि B/m1 है। तो चौथे कॉलम में आपने B/m1 लिख दिया, B/m1, ठीक है। अलाइंड नहीं है, आप इसको अलाइन कर लीजिएगा, ज़ाहिर थोड़ा सा एक्सपेंडेड लिखोगे तो अलाइन हो जाएगा। और इसमें आपके पास इनपुट भी मौजूद है, यू हैव टू राइट द इनपुट एज वेल। तो इसकी इनपुट 1u, ठीक है, 1 × u। बाकी दोनों इक्वेशन में Z4 में भी इनपुट नहीं है और Z3 डॉट में भी इनपुट नहीं है और Z4 डॉट में भी इनपुट नहीं है। तो इनपुट वाला तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, वो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने देखना ये है कि ये इक्वेशन प्लस ये मिल के वही इक्वेशन बननी चाहिए जो आपके पास ऊपर लिखी हुई है। बाकी Z4 अगर आपने लिखना है, मतलब Z3 डॉट की इक्वेशन लिखनी है, तो Z3 डॉट इज इक्वल टू Z4 है। तो इसका मतलब है Z1 वाली एलिमेंट भी 0, Z2 वाला भी 0, Z3 वाला भी 0, Z4 वाला जो है वो 1 है, ठीक हो गया। और लास्ट वाली इक्वेशन आप मतलब खुद लिख सकते हो, सारी चीज़ें। Z3 की 2 एंट्रीज हैं, Z1 आपके पास एक एंट्री है, Z2 की एक एंट्री है और Z4 की एक एंट्री है, इनपुट की कोई नहीं है। इसी तरह से आपने आउटपुट की इक्वेशन लिखनी है। तो ये आप अपने लेक्चर नोट्स में शामिल करके मुझे भेज दीजिएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व मल्टीपल आउटपुट सिस्टम विद, मतलब इनपुट तो एक ही थी लेकिन मल्टीपल आउटपुट्स थी, तो उसके हिसाब से आपने उसका क्या लिख लिया, उसके हिसाब से आपने उसका स्टेट स्पेस मॉडल लिख लिया। नाउ यू हैव द स्टेट स्पेस मॉडल, तो ज़ाहिर है यू कैन कन्वर्ट इट टू दी ट्रांसफर फंक्शन बाय यूजिंग द रिलेशनशिप जो हमने लास्टली ड्राइव की थी, तो उसको इस्तेमाल करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस लेक्चर। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।